हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि जो हमारा टॉपिक होने वाला है जी, नो रिकॉर्ड फाउंड जो आपके रिजल्ट पर शो हो रहा है या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड लिख करके आ रहा है, उसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को मालूम है कि कल यानी कि 3 अक्टूबर को आप सभी का रिजल्ट क्या है जी, डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, चाहे आप फार्मेसी से बिलोंग करते हो या फिर आप यूपी पॉलिटेक्निक से आप बिलोंग करते हो, यानी कि 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और 3 अक्टूबर के साथ साथ ही फ्रेंड्स, आपकी बात करें कि जो 70 से 80% स्टूडेंट हैं जिनका जो रिजल्ट था वो आज ही खुला है, यानी कि साइड और सर्वर इतने बिजी थे और साइड आपकी इतनी बिजी और बेकार चल रही थी कि जो आपका 70 से 80% स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आज खुला है। अब रिजल्ट खुलने के साथ साथ पता चला कि हमारे पास इतने कमेंट्स और मैसेजेस आए थे फ्रेंड्स कि सर, हमारे जो रिजल्ट पर आ रहा है जी, नो रिकॉर्ड फाउंड। क्या जी? नो रिकॉर्ड फाउंड। जैसा भी आपने स्क्रीन पर देखा होगा, पहले वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, नो रिकॉर्ड फाउंड या डाटा नॉट अवेलेबल या नो रिकॉर्ड रिजल्ट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है, लेकिन 90% का क्या है कि नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो फ्रेंड्स, नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या है, यानी कि नो रिकॉर्ड फाउंड के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड जो है वो आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, नो रिकॉर्ड फाउंड के कई कारण हो सकते हैं कि या तो आपका यूएफएम लगा हो। ठीक है, नंबर एक, यूएफएम नंबर एक हो गया। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपका रिजल्ट चेक करने का जो तरीका है फ्रेंड्स, वो क्या हो सकता है जी, गलत, रॉन्ग हो सकता है आपका रिजल्ट चेक करने का तरीका। अब गलत कैसे हो सकता है वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे जी। ठीक है, पहले इसको बताते हैं कि आपका तरीका, आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। यदि आप गलत तरीके से चेक कर रहे हो या गलत इनरोलमेंट नंबर डाल रहे हो या कुछ भी गलत कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट पर नो रिकॉर्ड फाउंड ही वो लिख करके दिखाएगा। अब नो रिकॉर्ड फाउंड आपको दिखाते हैं कैसे आप गलत कैसे चेक कर सकते हैं जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मान के चलिए आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं जी, किसका, व्यू रिजल्ट ऑफ फार्मेसी जून 2024, यानी कि आपको डी फार्मा का रिजल्ट चेक करना है। लेकिन आपने सपोज दैट क्या किया कि आप व्यू रिजल्ट ऑफ फार्मेसी स्पेशल बैक पेपर वाले पर क्लिक कर दिया, या व्यू रिजल्ट ऑफ मैन जून 2024, आप इस पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हो। तो फ्रेंड्स, वहाँ उस कंडीशन में क्या होगा, आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा ही आएगा। यानी कि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको व्यू रिजल्ट ऑफ फार्मेसी जून 2024 इस पर ही आपको क्लिक करना है। पहली गलती तो ये हो जाती है, तो आपको ये इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और इसके बावजूद भी फ्रेंड्स, यदि आप इस पर सही करते हो फिर भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो उसका दूसरा रीज़न क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका यूएफएम। यूएफएम का मतलब आप सभी समझते होंगे, नहीं पता तो आपको बता देते हैं कि जब आपने डी फार्मा का एग्जाम दिए होंगे, जैसे सपोज दैट आपके 5 सब्जेक्ट हैं लेकिन आप किसी एक पेपर में आपने नकल कर ली, यानी कि ठीक है, आपने चीटिंग की है जी एक पेपर में, यानी कि आप नकल की श्रेणी में उन्होंने रख दिया और बोल दिया आपसे कि आपका यूएफएम लग गया। यदि आप यूएफएम की श्रेणी में आ गए हो तो फ्रेंड्स, इस कारण भी आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि सर, जिन्होंने भाई अपना रिजल्ट सही तरीके से भी चेक कर रहे हैं तो भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, और कोई उन्होंने एग्जाम टाइम में भी नकल नहीं किया लेकिन फिर भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। क्या उनका भी यूएफएम लगेगा या फिर वो उनका रिजल्ट क्यों रोका गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि कभी ऊपर से डाटा अपलोड नहीं हो पाता है या कोई स्टूडेंट मिस हो जाता है, या जो ऊपर से जो रिजल्ट अपलोड करते हैं तो उन्होंने आपका रिजल्ट किस रीजन से रोका है, वो आपका, इसका कई कारण और भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि आप यूएफएम की कैटेगरी में भी नहीं हो और आप अपना रिजल्ट सही से चेक कर रहे हो जी, फिर भी आपके रिजल्ट पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है लिख करके, तो आपको इस कंडीशन में करना क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना होगा सीधे कॉलेज से कॉन्टैक्ट। कहाँ? आपको कॉलेज से फ्रेंड्स करना होगा कॉन्टैक्ट, और वहाँ आपको करनी होगी एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, और कॉलेज में आपको लिखना होगा कि सर, मेरे रिजल्ट पर नो रिकॉर्ड फाउंड लिख करके आ रहा है और मैं यूएफएम की कैटेगरी में भी नहीं था लेकिन मेरे रिजल्ट पर फिर भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपके कॉलेज वाले होते हैं, वो सीधे यूपी बीटी को क्या करते हैं जी, यूपी बीटी, यानी कि जो आपका बोर्ड है उसके लिए करते हैं मेल। तो जैसे ही वो मेल करते हैं तो वहाँ से 1 से 2 घंटे के अंदर उनके मेल पर कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आता है कि वास्तव में आपका यूएफएम लगा है या फिर आपका जो रिजल्ट है क्यों रोका गया है, या फिर आएगा भी तो 1 से 2 दिन वो वेट करे, तो 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाता है। यदि फ्रेंड्स आप रियल में यूएफएम की कैटेगरी में नहीं आती हैं तो आपको 1 से 2 दिन तक आपको वेट करना होगा, और आपका क्या है कि रिजल्ट आपकी साइड पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि लाखों की संख्या में स्टूडेंट होते हैं तो किसी का मिस भी हो जाता है। वैसे मिस नहीं होना चाहिए, उसके कई रीज़न होते हैं कि हो गया बाई चांस, तो
ऐसे स्टूडेंट का क्या होता है 1 से 2 दिन में आपके साइट पर आपका रिजल्ट जो आपका डाटा होता है, नंबर होते हैं, वो साइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आपको फ्रेंड्स घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि सर हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, हम यूएफएम की कैटेगरी में तो नहीं आ गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सीधे कॉलेज के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी है और कॉलेज वालों से बातचीत करनी है, जिससे कॉलेज वाले क्या है कि आगे को मेल करके आपका जो रिजल्ट है जल्दी से जल्दी साइट पर अपलोड कराने में आपकी मदद करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बस आपको नो रिकॉर्ड फाउंड था, इसका सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी फार्मेसी से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।